नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है और इस बीच जीबीसी का ओपिनियन पोल सामने आया है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, बताइए, ओपिनियन पोल में क्या सबसे बड़ा खुलासा हुआ है? देखिए रिया, जो जेबीसी ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक एनडीए इस बार 243 जो विधानसभा सीट है उसमें 136 सीटें जीतते हुए दिख रही है, जो आंकड़ा अभी तक किसी सर्वे ने नहीं दिया था। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार बनाने के लिए देखिए 122 ही सीटें चाहिए होती हैं और उसी की ज़रूरत है, लेकिन एनडीए इस बार सरकार इस आंकड़े को पार कर देगा। और महागठबंधन की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए महागठबंधन की स्थिति आप समझ गई होंगी। जब एनडीए इतना सीट लेके आ रहा है तो महागठबंधन कहाँ जाएगा। तो समझिए महागठबंधन जिसमें राजद है, कांग्रेस है, वीआईपी है, वामदल है, इस बार आप समझिए 75 सीट पर सिमट कर रह जाएगा, क्योंकि राजद को इस बार जो दिखा रहा है लुक 52 खाली जीत रहा है, कांग्रेस 10 जीत रहा है और अदर जो अलग है वो 13 जीत रहे हैं, 13 सीट। 2020 की तुलना में काफ़ी कमज़ोर स्थिति दिख रहा है। और पिछली बार आपको याद होगा तो राजद कुछ नंबर से महागठबंधन सीएम की कुर्सी पे बैठने से चूक गई। बिल्कुल, आपको भी याद हो गया, हमको भी याद हो गया है। तो बस वो छोटा सा आंकड़ा था जिससे वो इधर उधर हो गया था, लेकिन इस बार जो सर्वे दिखा रहा है उसमें तो बहुत डिफरेंस दिखा रहा है। जी, बीजेपी का क्या हाल है? देखिए बीजेपी इस बार बहुत फायदा मिलने वाला है, ऐसा संभावना है इस पोल को अगर हम सही माने तो। पिछले बार 74 सीटें जीती थी और इस बार कहा जा रहा है कि 81 तक पहुंच सकती है बीजेपी। जी, जेडीयू का क्या हाल है? देखिए जेडीयू की गिरती स्थिति दिख रही है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि देखिए 2020 में 43 सीटें ही जीती थी और किसके वजह से इतना कम सीटें रह गई थी आपको पता है, चिराग पासवान की वजह से। लेकिन अब तो चिराग पासवान एनडीए में आ चुके हैं, अब तो नीतीश कुमार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता दें अब एनडीए में है तो भी उनका जो नंबर है अब 31 दिखाया जा रहा है, मतलब 12 सीटें और गिरावट दिखाई जा रही है जेडीयू में। ये तो बहुत परेशान होने वाली बात है जेडीयू के लिए। और आप समझ जाइए, देखिए नीतीश कुमार की जो पार्टी है उनकी सीट लगातार कम हो रही है, ठीक है। और जो छोटे दल की बात करें, ओपिनियन पोल के अनुसार एआईएमआईएम को 3 सीटें मिल सकती है, प्रशांत किशोर को 2 सीटें मिल सकती है। ये जो सर्वे है ये थोड़ा मानने लायक नहीं लग रहा है। इतना कम सीट तो मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन लेके जाएगा और जेडीयू को इतना कम मिलेगा, मुझे नहीं लग रहा है। और कुछ छोटे जो दल हैं जो भूमिहार सरकार बनाने में अहम हो सकती है, उनके भी आंकड़े एनडीए के पक्ष में दिख रहे हैं। ये बात सबको पता है कि जो स्वर्ण जाति है वो एनडीए प्रो वोटर्स है। आपको बता दें, अब राजनीतिक समीकरण समझिए इस पोल के हिसाब से कि ओपिनियन पोल के जो नतीजे हैं वो साफ बता रहे हैं कि एनडीए इस बार जनता का भरोसा उनको मिल सकता है और नीतीश कुमार भले ही कमजोर हो रहे हैं लेकिन बीजेपी की ताकत को, गठबंधन को संभाले हुए हैं। उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ना है, उन्हीं को सीएम बनना है, तो अब होने वाला यही है रिया जी। इसके लिए खतरे की घंटी बजने वाली है। देखिए अगर इस पोल को हम माने तो आरजेडी और कांग्रेस के लिए ओपिनियन पोल खतरे की घंटी है, क्योंकि इसमें तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब दिखाया जा रहा है और चुनौतीपूर्ण भी दिखाया जा रहा है। क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है वो मतलब देखने वाली कुछ और है और वोट में तब्दील होने वाली कुछ और है। मतलब बहुत लोग उनको देखने आ रहे हैं, ऐसा इस पोल का कहना है, ठीक है। और ओपिनियन पोल ये भी संकेत दे रहा है कि जनता इस बार मुद्दा कुछ और चाह रही है और जो मुद्दा पे लोग आ नहीं रहे। अब देखना है कि जनता जो, ये देखिए जो सर्वे होता है, बहुत सारे सर्वे होते हैं। चुनाव के पहले 10,000 सर्वे होगा। आप समझिए बिहार में जो ये सर्वे हो रहा है या पोल हो रहा है, जल्दी मतलब चुनाव आते ही ये सब पोल एक्टिवेट हो जाते हैं। पब्लिक से बात करते हैं, एक नॉर्मल आंकड़ा होता है, कोई जगह का स्पेसिफिक आंकड़ा होता है, वहाँ पे कुछ लोग से बात किया जाता है, उस हिसाब से पोल निकलता है और कई बार सही भी हो जाता है, कई बार। लेकिन हम लोग इसको सच नहीं मान सकते हैं फिलहाल, जब तक हम लोग रिजल्ट ना देखें। लेकिन सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, जो मुझे भी नहीं लग रहा है कि हो सकता है कि जनसुराज को 2 ही सीट मिलेंगी और महागठबंधन को इतनी खराब सीटें मिलेंगी और जेडीयू का तो और खराब बताया जा रहा है। तो थोड़ा डाउट है, बट ये जो ओपिनियन पोल है ये तो यही दिया गया है। या जी, तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, फिलहाल बिहार की सियासत में गर्मी बढ़ चुकी है। तारीखों का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मी और तेज हो जाएगी। अगर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।